देखिए, इस टाइम मैं तहसील जसवंत नगर में आया हूँ। ये वही किसान हैं जो देश को निवाला देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर संघर्ष करते रहे, अंततोगत्वा भारत सरकार ने इन किसानों की बात मानी। और एक सबसे बड़ी सच्चाई है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। इसी बीच मेरे पास जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत संजीव यादव जी, संजीव किसान जी सॉरी। कैसे देखते हो, क्या विवाद है सर? आज तहसील परिसर में काफी किसान एकत्रित हुए सर। विवाद कुछ नहीं, हर महीने की 15 तारीख हर तहसील में हमारे संगठन की तरफ से निर्धारित है कि जो भी किसानों की महीने भर में समस्याएं होती हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर से न्याय पंचायत स्तर से निकल के आती हैं, उन सबका ज्ञापन, डिमांड लेटर, प्रार्थना पत्र जो भी है सक्षम अधिकारी को देने के लिए हर तहसील में ये कार्यक्रम होते हैं। इत्तेफाक से हमारे प्रधान जी गिरदेव सिंह जी थे तहसील अध्यक्ष, तो थोड़ा अब भी वो अस्वस्थ है, तो वो भी चुनाव का पीरियड भी चला था, तो 4-5 महीने का गैप हो गया। तो आज हमारे राम अवतार जी यादव ये प्रधान जी हैं, ये भी 25 साल प्रधान रहे, तो उन्हीं गिरदेव सिंह की सहमति से इन्हें तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मनोनीत किया गया। और क्या आगामी क्या निर्णय रहेगा सरकार से? आपकी क्या आए दिन मतलब मांग रहती है? एनएसपी नहीं, मांग हमारे लोगों की कोई मांग नहीं रहती। किसानों ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। एमएसपी पर देखो वो आंदोलन चल रहा है, पंजाब के हरियाणा के किसान सिंधु बॉर्डर पे लगे हुए कर भी रहे, लगभग 155 दिन आज उस आंदोलन को निरंतर चलते हुए हो गए। वो उनकी एक ही मांग है कि एमएसपी को, भारत सरकार ने कुछ फसलों पर एनएसपी देने की बात देते कहाँ है? 6% मिलता है श्रीमान, 94% किसानों को कहाँ मिलती है एमएसपी? न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, ये बातें कर जाते। अब देखो 22 तारीख से, आगामी 22 तारीख से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, 22 जुलाई से। देखते हैं उसमें अब की बार विपक्ष थोड़ा ठीक ठाक है तो सरकार पर नकेल कसेगा। क्या मांग रखोगे? किसान इस टाइम ज्यादातर देश के किसान कर्जे में डूबे हुए हैं। क्या भारत सरकार से जब देश के उद्योगपतियों का पैसा माफ हो सकता है, तो क्या किसानों का पैसा माफ हो सकता है? किसान उद्योगपतियों के साथ में, सरकार ही ऐसी उद्योगपतियों के साथ में है। उद्योगपतियों के साथ में ना, कल सरकार को आपने देखा होता कि वहां सरेंडर करने भी गई थी, मत्था भी टेका था जाके सरकार ने। 50,000 करोड़ की शादी में भी सरकार शामिल हुई है। राहुल गांधी जी नहीं गए वहाँ। मुझे उससे मतलब नहीं है राहुल गांधी जी गए कि नहीं गए, मैं किसी राजनीति की टिप्पणी नहीं करूंगा, बट मैं ये तो कहूंगा ना, सरकार ने तो जाके वह मत्था टेका, तो सरकार ने क्यों मत्था टेका? उद्योगपतियों की सरकार है। और जो सरकार वर्तमान में चल रही है, इसने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया है, जिनको कहती है सरकार ठोक के सीना चौड़ा करके, और अपने आप को ना गर्वान्वित महसूस करती है कि हम 80 करोड़ को अनाज दे रहे। यार 80 करोड़ को तुम सक्षम बना देते, अनाज देने की क्या जरूरत थी? तुमने तो 80 करोड़ को भिखारी बनाया। 80 करोड़ को जो तुम दे रहे हो, चावल, गेहूं और ये आटा या जो भी, ये क्या जरूरत थी तुम्हें? तो ये इसमें फुलाने की बात नहीं है, सीना फुलाने की बात नहीं है। डीएपी यूरिया की जो उर्वरक खाद है या जो अल्कोहल वगैरह जो पड़ता है, कीटनाशक, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, इस पर क्या कहोगे? देखो ऐसा है, जब चुनाव होंगे महंगाई को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। महंगाई तो एक ऐसी चीज है कि जैसे जैसे सिस्टम है, अब महंगाई को, लेकिन महंगाई बढ़ाने के साथ साथ में किसानों के साथ में डबल धोखा हो जाता है कि वो महंगाई बढ़ा देते और हमें जो चीज दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी कम कर लेते हैं। अब जैसे कि यूरिया की बोरी पहले ना हमारे पैसे पूरे रखे और 5 किलो कम कर दी, 45 केजी कर दी। अब यूरिया की बोरी 40 किलो की कर दी और पैसे उतने ही रखे। तो जो हमें डबल मार दी जाती है कि पैसे भी बढ़ा दिए जाते हैं और हमें को है ना माल भी कम दिया जाता है। बहुत गहरी समस्या है। लास्ट क्वेश्चन है सर, सबसे बड़ी बात है, देश में सबसे ज्यादा किसान भारत में, अपने देश में 70% एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई आबादी है। भारत सरकार या राज्य सरकार आप लोग चुनते हो, उसके बाद भी आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। क्यों संगठित नहीं हो पाते हो आप लोग? क्या मतलब? आज की डेट में देश में सरकार ऐसी है कि वो चाहती नहीं कोई संगठित रहे। वो हिंदू मुस्लिम, जाति को जात से, धर्म को धर्म से, बिरादरी को बिरादरी से, किसान को किसान से, ऐसा। अब हमारे ना जब से आंदोलन दिल्ली में हुआ तो उतने यूनियन पैदा हो गई, आप यूनियन नहीं गिन सकते। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि असली कौन है, नकली कौन है। प्रशासनिक अधिकारी भ्रमित रहते हैं। 550 के करीब ज्यादा हो गई, 650 के समथिंग होगी। रोज नई एक यूनियन है ना अपना रजिस्ट्रेशन करवा के तैयार हो जाती है। तो सरकार की ये पॉलिसी है कि लोग विखंडित रहे, बिखरे रहे, इकट्ठे ना हो, और हम अपने आपस में लड़ते झगड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे और हम मलाई खींचते रहे। डिवाइड रहे, रूस फूट डालो, शासन करो। मैं भी जिलाध्यक्ष संजीव किसान जी की बातों का समर्थन करता हूँ। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से यही
अपील करूंगा जो मेंबर ऑफ लोकसभा पहुंचे हैं चुन के, वो किसानों के हक और अधिकार में कानून बनाए पार्लियामेंट में, तभी इनकी कुछ तस्वीर समझ सकती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, तहसील जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश तक। अध्यक्ष जी एक और, एक नारा हो जाए। अध्यक्ष जी को चलो भाई आप बोल काट दे